बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी लेके आए हैं। दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने आधा किलो चने की दाल ली है। चने की दाल को हमने सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिए और फिर इसको बॉयल कर लिए। आधा किलो तकरीबन हमने कद्दू लिए और उनको इस तरह से कट कर लिए। 1 कप हमने ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ हमने प्याज लिए हैं और उनको बारीक कट कर लिए। 2 टमाटर लिए हमने, उनका छिलका रिमूव कर लिए और उनको क्यूब्स में कट कर लिए हमने। 2 बड़ी इलायची ली है हमने। 10 से 15 अदद काली मिर्ची ली हैं। 5 लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून हमने अजवाइन ली है। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिए, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, हाफ टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है और 3 साबुत मिर्च लेंगे। तो फिर सबकी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हम सिर्फ लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक के पेस्ट की हम बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हमारी सब्जी में लहसुन अदरक का कच्चा जायका ना आए। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तमाम साबुत मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च, मोटी इलायची और लौंग। अब हम इसमें कद्दू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है और यह सबकी पसंदीदा इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा सब्ज़ी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू बहुत ही शौक़ से तनावल फरमाते थे और सेहत के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। इस स्टेज पर हम कद्दू की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और साबुत मसाले इसमें शामिल किए थे उसका जायका बहुत ही अच्छी तरह से कद्दू में शामिल हो जाए। पाँच मिनट गुजर चुके हैं, हमने बहुत ही अच्छी से भुनाई कर ली है कद्दू की। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तमाम पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। नमक, हल्दी
लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर, कद्दू और तमाम मसाला जात की अब एक साथ भुनाई होगी। ताकि तमाम मसाला जात का जायका कद्दू और टमाटर में बहुत अच्छी तरह से रच बस जाए। इस स्टेज पर हम आंच को मीडियम रखेंगे। आज हम आपको चने की दाल और कद्दू की जो सब्ज़ी बनाना बता रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आपको बार बार बनाने की फरमाइश होगी। 4 से 5 मिनट हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गरम मसाला और कसूरी मेथी अभी हमने शामिल नहीं की, वो हम एंड में शामिल करेंगे। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर अगर आप इमली का पेस्ट या लेमन जूस शामिल करना चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्च का जायका इसमें शामिल हो जाए। दो मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हमने पानी इसलिए शामिल किया है ताकि तमाम मसाले यकजा हो जाएं। अगर आपके कद्दू या दाल में कसर रहती हो तो आप इस स्टेज पर 1 कप से ज़्यादा भी पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे दम वाली आंच पर। बहुत ही आपने स्लो फ्लेम रखना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम लिड उतार लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनी है। कलर बहुत ही खूबसूरत आया है और जायके की तो क्या ही बात है। आप देख सकते हैं दाल और कद्दू बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं और साबुत है। हमें बिल्कुल इसी तरह से ही चाहिए थे। दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी डिश आउट हो चुकी है। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।